नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हम आपको खबर के बारे में कुछ बताएं उससे पहले हम एक महिला की दर्द भरी पुकार आपको सुनाना चाहते हैं। ये खबर जो है हम आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी जिले की है, जहां पर कल रात जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। पहले इस पत्नी की पुकार सुनिए, फिर हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। हस्बैंड को हाथ दिए, एक भी नहीं बचेगा, एक भी। ठीक है, एक भी। हम ये नहीं कह रहे एक नहीं, जितने भी हैं, जितने भी, एक एक को पकड़ के आपके सामने लेके आया जाएगा। ठीक है, आप विश्वास रखिए, जो सजा आप कहेंगी वो सजा में दी जाएगी। बिल्कुल आपके सामने खड़ा करूंगी, बिल्कुल आपके सामने खड़ा करूंगी, बिल्कुल आपके सामने, है ना। आप विश्वास करिए, ऐसे नहीं, ऐसे कोई किसी को मार के ऐसे नहीं भाग जाएगा। और वो पैर तोड़ दिए होते, मैं उनको पूरी जिंदगी लेके बैठी होती, मैं क्यों जान से मारे। दोनों पैर तोड़ दिए होते, उनका हाथ भी तोड़ दिए होते, और उनकी जान छोड़ दी होती। मैं पूरी लाइफ उनको लेके ऐसे ही पूरी जिंदगी काट लेते और लेकिन क्यों जान से मार डाले, और वो जान से मार डाले, मेरी दुनिया खत्म हो गई। इस रोती हुई पत्नी का नाम है अंकिता सिंह। इसके पति की कल रात बड़ी ही बेदर्दी से कुछ बेढंगे बेअकल कहे मूर्खों ने जो है बड़ी ही बेदर्दी से पीट पीट कर हत्या कर दी। आप सोच रहे होंगे भला एक पत्नी अपने पति के बारे में ये क्यों कह रही है कि उसके हाथ पैर तोड़ देते। पहले कहती पैर तोड़ देते, फिर कहती हाथ तोड़ देते, फिर भी मैं ठीक रहती। वो इसलिए कह रही है कि इस पत्नी का ये था कि किसी तरह से उसके पति को जिंदा बख्श दे, क्योंकि वो पति ही एक अकेला सहारा था जिसके सहारे उसका पूरा घर टिका हुआ था। ससुर जी का देहांत हो चुका है, सास की मौत हो चुकी है, सस भी। अब पति था, पति के सहारे उसके 3 मासूम छोटे छोटे। इस पति को, जिनका नाम है मनीष सिंह, इनको रविवार रात को घर से महज 200 या 150 मीटर की दूरी पहले ही जो है गांव के ही लोगों ने जो है इतनी बेदर्दी से पीट पीट कर उनके ऊपर मारा कि आंख फोड़ दी, चेहरा को पूरा सिर कूच कर रख दिया, और तब तक मारते रहे जब तक कि मौत नहीं हो गई। गलती क्या थी? ये जो मनीष जो है ये कारोबारी है, इनका अपना खुद का एक काम है। रात में ये अपनी फैक्ट्री से घर वापस लौट के आ रहे थे। इस दौरान जो है रास्ते में घर से महज 200 मीटर पहले इस गांव के रहने वाले उसी गांव के कहें एक महिला के हल्की सी कार से टक्कर लग जाती, महिला घायल होती है। ये कार से उतरते हैं कि चलो महिला को अस्पताल ले जाते हैं। आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, थोड़ी मदद कर दो, महिला को एक बार कार में उठा दो ताकि अस्पताल ले जाए। लेकिन जो आस पड़ोस के लोगों की भीड़ उखड़ जमा होती है, जाहिलों की भीड़ जो होती है, वो मनीष की बात सुनने की बजाय मनीष से ही उल्टा भिड़ जाते हैं। मनीष जहां एक तरफ कह रहे हैं कि हम खर्चा उठाएंगे, ले चलो, बस मदद करवा दो भाई, इनको अस्पताल हम छोड़ने चल रहे हैं, इनको बिठा दो कार में। लेकिन मनीष की एक बात नहीं उन जाहिलों ने, और मनीष के ऊपर ईंट डंडे और न जाने किन किन से ताबड़तोड़ बस 15 से 20 लोग, जो बताया जा रहा है कि महिला के परिजन थे, उन्होंने उस मनीष के ऊपर टूट पड़े। मनीष जो है गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा कि भैया हमारा परिवार है, बच्चा है, हम जो भी खर्चा होगा हम करेंगे, मारो पीटो नहीं। लेकिन एक नहीं सुनी जाहिलों की भीड़ ने, और तब तक मनीष को मारते रहे जब तक मनीष की आखिरी सांस की डोर नहीं टूट गई। ये पूरी घटना जो है वाराणसी जिले की है। वाराणसी में कार से एक महिला को ठोकर लगने के बाद गुस्साई भीड़ ने कारोबारी को महज घर से 200 मीटर की दूरी पर पीट पीट कर मार डाला। कारोबारी को लात घूसों ईंट से तब तक पीटते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इस दौरान उसकी कार को भी तोड़ डाला। ये पूरा मामला जो है वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र का है। कारोबारी की पहचान फरतरा के घमापुर गांव के रहने वाले मनीष सिंह के रूप में हुए। वह रविवार देर रात अपनी फैक्ट्री से घर लौट रहे थे। रास्ते में कार जब से वो आ रहे थे, इस दौरान अचानक से महिला उनकी कार के सामने आ गई। जब तक वो कार को रोकते तब तक महिला को कार की टक्कर लगी, लेकिन इतनी टक्कर भयानक नहीं लगी थी महिला को कहें बहुत ज्यादा वो चोटिल हो जाए या मरने जीने की बात आ जाए।
फिर भी मनीष कार को रोकते हैं और महिला की मदद के लिए महिला को कार में बिठाने की कोशिश करते हैं और आसपास के लोगों को बुलाकर मदद मांगते हैं। लेकिन जो महिला के परिवार के लोग थे वो महिला को मदद पहुंचाने के पहले मनीष को मारने में जुट जाते हैं और तब तक मारते हैं जब तक बेचारे मनीष का दम नहीं घुट जाता। जो लोगों ने मारा वो लोग मनीष को अच्छी तरीके से जानते थे कि इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, 2 बहनें शादी हो चुकी, न घर में पिता है न माँ है, लेकिन फिर भी इनके उसके ऊपर दया नहीं है। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी आंखें निकल गई, उसके सिर को कूच कर रख दिया और शरीर पर चोटों के निशान तो कहें अनगिनत। इस घटना ने जब मृतकों को परिजनों को, मनीष के घर वालों को इस बात की सूचना मिली तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मनीष गांव में के लोग काफी मनीष को पसंद करते थे, लिहाजा मनीष के कहें पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हो गए और इसके बाद उन्होंने बताते हैं जाम लगा दिया, जिसके बाद जो है गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए जो है भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। एक तरीके से कहें गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अच्छा, पहले हमने आपको मनीष की पत्नी है उन्होंने क्या कहा वो सुना दिया है, जो मनीष की बहन ने क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर हम पूरी खबर जो है विस्तार से आपको घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर कैसे क्या हुआ है। आज एनिवर्सरी है उनकी। पापा बहुत पहले ही हमको छोड़ के चले गए थे, हम छोटे छोटे थे। भाई हमारा कॉलेज में था, उसकी वजह से उन्होंने पूरी पढ़ाई आधा अधूरा करके किया, तभी से उनके कंधे पे जिम्मेदारी थी। हम दोनों 6वीं 7वीं पढ़ते थे पापा गए तो। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ का काम करके उन्होंने सोचा कि थोड़ा गांव में भी बिजनेस, फिर उन्होंने सोचा थोड़ा एक्सपांड करना है, वही बिजनेस उन्होंने यहाँ पे चालू किया था। एक नया बिजनेस भी चालू किया था दोना पत्थर का। नहीं तो गुजरात में हमारा ट्रांसपोर्ट और स्क्रैप का बिजनेस था। और पहले मम्मी का ध्यान नहीं निकल पाए। छोटे छोटे बच्चे उनके, छोटे सब बच्चे हैं। थोड़ा बहुत मार के छोड़ दिए होते, जान से नहीं मारना अरे चाहिए। मारना ही क्यों था, वो तो पूरे तैयार बुला थे, दिए बाहर निकाल देना, पैर वो तोड़ तो देना पूरा ट्रीटमेंट के एकदम। लिए भी तैयार थे। वो तो ऐसे इंसान थे कि राह चलते अगर कोई बुजुर्ग दिख रहे तो सर उसको वो गाड़ी में बिठा लेती थी कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। बहुत मैं से सबको गरीबों की शादी में भैया, सबके गरीब की शादी में मदद हम करते बोलते भैया। थे कि ठीक है भैया वहाँ पे क्यों करना, आप आ जाइए छोड़ के, यहीं पे गुजरात में ही करेंगे। अरे नहीं, सब बहुत अच्छे लोग हैं, सब अपने लोग हैं, ख्याल रखते हैं। हमें नहीं पता था कि ऐसा ख्याल रखेंगे। सब मदद करना बहुत बुरा है, ऐसा लग रहा है इसके बहुत बाद। मदद करते थे भैया, गरीबों में बहुत मदद करते थे भैया। तो सुनने में आ रहा है कि जिसने मारपीट किया शायद वो 2 लोग भी गोडाउन पे उन लोग काम काम करते थे सर, उनके उसमें ही से काम 2 करते लड़के थे, उन लोग की रोजी रोटी चलती थी वहाँ से। और वो भी गए क्या, वो भी गए थे वापिस से लेके यहाँ तक उनका आना जाना। अभी इसी हफ्ते वापिस जाने वाले थे। आपको बता दें अब तक इस मामले में वैसे तो 10 से 11 लोगों के ऊपर रिपोर्ट दर्ज की गई है, फिर भी 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो महिला पुलिस अधिकारी जो मनीष की पत्नी को सांत्वना देने पहुंची थी, उन्होंने मनीष की पत्नी को आश्वासन दिया है कि जो भी इस मामले में शामिल है सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए हम अब आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं आखिर क्या कैसे हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया ये घटना जो है यूपी के वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र की है। जो गांव वाले उनके अनुसार जो है रविवार की देर रात करीब 12 बजे मनीष अपनी फैक्ट्री से गांव कार से लौट रहे थे। घर से करीब 5 किलोमीटर दूर इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में उनके दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री है। गांव के रास्ते में वो अभी घमापुर घुसे थे, मतलब गांव में एंट्री घुसे थे, यही गांव उनका भी है। कार के सामने अचानक से जो है बिंदु प्रजापति नाम की महिला आ गई, जिसकी वजह से जब तक मनीष ब्रेक लगाते तब तक महिला को कार टच कर गई, ये टक्कर लग गई। मनीष ने जैसे ही महिला को टक्कर लगी, मनीष ने तुरंत कार रोकी, महिला के पास गए, अस्पताल पहुंचाने में मदद के लिए गांव के लोगों को पुकारने लगे। इस दौरान गांव के लोग तो बाहर आए, लेकिन उन्होंने महिला की मदद करने के बजाय या मनीष की बात सुनने के बजाय मनीष से उलझना ज्यादा बेहतर समझा। वो उससे भिड़ गए। इस दौरान दर्द से महिला, जो बिंदु प्रजापति थी, महिला थी, वो दर्द से कराह रही, उनको कोई नहीं देख रहा। तब मनीष के ऊपर चढ़े जा रहे। मनीष कह रहा है भैया हम पूरा खर्चा उठा लेंगे, उनको अस्पताल ले चलो, उनको अस्पताल ले जाने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन मनीष बात सुने कौन?
जाहिलों की भीड़ में भला कौन समझदारी की बात सुनता है। महिला एक तरफ तड़प रही है, लेकिन लोगों को यह था कि मनीष कैसे मार दिया टक्कर और इसको तो हम बच के जाने नहीं दें। यहां पर बात बहसा बहसी होने लगती है, धीरे धीरे मामला गर्मा जाता है। और इस दौरान जो है कुछ लोग जो बताते हैं कि महिला के ही परिवार के थे, उन्होंने जो है ईंट पत्थर से जो है मनीष के ऊपर हमला बोल दिया। इस दौरान मनीष अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कहां, एक तरफ 15-20 लोग और एक तरफ अकेला मनीष। चारों तरफ से कोई सिर पर ईंट मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है। कब तक अपने आप को बचाता मनीष। आखिरकार ईंट पत्थरों के वार से मनीष वहीं ढेर होकर गिर गया। इसके बाद भी बेरहमी रुकी नहीं, जाहिलों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने तब तक मनीष के ऊपर ईंट पत्थर से वार किए जब तक कि उसकी आंख नहीं फूट गई, उसका सिर का कचूमर नहीं बन गया और वो लहूलुहान होकर वहीं गिर नहीं गया। जो भीड़ थी उसके हाथ तब रुके जब मनीष के शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि अब ये कहीं मर न जाए, तब तक तो मर ही गया था। जब मनीष को मार डाला तब जाकर महिला का दर्द, महिला की चीख पुकार जो है भीड़ को दिखी। और उसके बाद जो है महिला को ले जाकर अस्पताल की तरफ लोग भागे कि अरे इसको अस्पताल ले चलो। तब ध्यान आया। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। गांव का ही रहने वाला एक युवक था, उसको उसके घर से महज 100-200 मीटर की दूरी पहले ही जो पीट कर मार डाला गया है। वहीं घर में मनीष के घर ये सूचना पहुंचती है तो मनीष के घर वाले दौड़ते भागते आते हैं, मनीष को हिलाते डुलाते हैं, लेकिन उसके शरीर में दम बची हो या प्राण बचे हो तो वो हिले डुले। तुरंत ही बताते हैं कि मनीष को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। इस दौरान शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है तो पोस्टमार्टम वालों का भी हाथ कांप जाते हैं। उसकी आंख बाहर निकल चुकी थी, सर का कचूमर हो चुका था, हाथ पर फ्रैक्चर, पैर में फ्रैक्चर और कोई ऐसी जगह नहीं थी मनीष के शरीर पर जहां चोट के निशान ना हो या ये बता ना रहे हो कि कितनी बेरहमी से मनीष को मौत के घाट उतारा गया। मृतक मनीष के चाचा अरुण सिंह के अनुसार उनके भतीजों पर 10 से 12 की संख्या लोगों ने घेर लिया। ईंट से पहले उसकी कार को तोड़ दिया, इसके बाद उसे मारने पीटने लगे। मनीष छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाता रहा लेकिन लोग नहीं माने। वे लोग ईंट से उसे मारते रहे। कारोबारी सड़क पर तड़पता रहा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। वहीं मनीष की मौत के बाद गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फूलपुर थाने की पुलिस पहुंची तो कारोबारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। परिजनों को सूचना दी गई। उधर घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया जहां अब उसकी हालत ठीक है। मृतक के कारोबारी चाचा की तहरीर पर पुलिस ने 8 नामजद और 7 अज्ञात खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। FIR के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को बताते हैं अभी तक गिरफ्तार किया है। बाकी के गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास चल रहे हैं। इस मामले में DCP नीतू काद्यान, ADCP नपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस फोर्स और PAC ने गांव में फ्लैग मार्च किया। क्योंकि 2 जातियों से जुड़ा मामला था, लिहाजा पुलिस को लगा कहीं हालात बिगड़ न जाए, लिहाजा करीब 5 थानों की फोर्स, इसके अलावा PAC को भी गांव में तैनात कर दिया गया है। और इस मामले में ADCP गोमती जोन नपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही जो भी इस मामले में आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर पत्नी ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। कल रात को मनीष नामक व्यक्ति हैं जो कि फूलपुर में अमराहा गांव के निवासी थे और उनका कल एक एक्सीडेंट हुआ था। वो 4 पहिया वाहन में चलाकर आ रहे थे। एक एक्सीडेंट उनका थोड़ा सा हुआ था जिसमें एक महिला को पैर में चोट आई थी। उनका उपचार कराया गया, लेकिन उस इंसिडेंट से जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनके साथ, महिला के जो परिजन थे उन्होंने मनीष जी के साथ काफी मारपीट की। मारपीट के बाद इलाज के लिए उनको जब अस्पताल भिजवाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो अभी इसी कारण से गांव में तमाम फोर्स लगाई गई है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से सब ठीक रहे। अभी तक जो मामले में मारपीट की है, हत्या हुई है, इसमें कितने लोग दोषी हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? देखिए, इसमें मृतक के घर वालों ने तहरीर दी है और उसमें 8 लोगों को नामजद किया गया है, कुछ को अज्ञात में रखा गया है। उसमें से 2 लोगों की अरेस्टिंग हमारे द्वारा ऑलरेडी हो चुकी है। बाकियों के लिए टीम लगी है और उनकी भी शीघ्र ही सारी कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे क्या मैडम की यहाँ पे जो हिसाब लेकर क्या कुछ देखा है? देखिए, चूंकि गांव का मामला है तो सुरक्षा दृष्टि से हमने PAC और बल को तैनात रखा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो।
किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया दिखाई? ये देखिए 103(2) में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है, जो कि मॉब लिंचिंग की धारा है। तहरीर में जैसा दिया गया था उसी के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस ने पोस्टमार्टम किया, नामजद रिपोर्ट लेगी। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों के सुपुर्द तो किए गए तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव के लोगों ने जो है बताते हैं कि जाम लगाने की कोशिश की, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण थोड़ा हुए। कारोबारी मनीष सिंह, जिनकी उम्र करीब महज 35 से 38 साल के बीच थी, करीब 10 साल पहले उनकी शादी जो है अंकिता सिंह से हुई थी। मनीष की 2 मासूम बच्चियां हैं। एक की उम्र है 8 साल जिसका नाम है मैत्री सिंह, दूसरी की उम्र है 6 साल जिसका नाम है चित्रा सिंह, और 6 महीने का एक बेटा है, का नाम है वैभव सिंह। अब सोचिए 6 महीने का बेटा जो शायद अभी अपने पिता की शक्ल भी ना पहचान पाता हो, उसके सिर से जाहिल जानवरों की भीड़ ने उसके पिता के हाथ, उसका पिता का साया उसके सिर से हमेशा के लिए छीना। बताते हैं कि मनीष के पिता गुलाब सिंह की 20 साल पहले और मां की करीब 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। जो मनीष के माता पिता का इकलौता बेटा था। 2 बहनें थी, मनीषा सिंह, मोनिका सिंह, दोनों की शादी हो चुकी थी और एक तरीके से अब घर का बड़ा, घर का मुखिया मनीषी था और अब इस घर का मुखिया मनीष भी खत्म हो गया। इस पर पत्नी अंकिता जिस तरह से बेचारी फूट फूट कर रो रही थी, उसको देखकर भला ही कोई आंख ऐसी नहीं थी जिसकी आंख में आंसू ना। एक पत्नी जिसके गोद में 6 महीने का बच्चा हो, 2 प्यारी प्यारी बेटी अगल बगल हो और उसका सब कुछ उजड़ जाए तो क्या हालत हो सकती है, इसके हम लोग कल्पना भी नहीं करते। सुनिए, मनीष की पत्नी है अंकिता, वो कह रही है कि अरे हमारे पति से गलती हो गई थी, मानते हैं गलती हो गई, टक्कर हो गई, उसके हाथ पैर तोड़ देते, दोनों हाथ पैर तोड़ देते, चलने लायक नहीं छोड़ते लेकिन जान तो बख्श देते। हम किसी तरह से उनको देख देख कर अपनी जिंदगी गुजार लेते, लेकिन अब तो हमारा सहारा उजड़ गया, अब हम क्या करें। सुनिए किस तरह से वो रो रही थी। मैं पूरी लाइफ उनको लेके ऐसे ही पूरी जिंदगी काट लेते और लेकिन क्यों जान से मार डाले, और जान से मार डाले, मेरी दुनिया खत्म हो गई। कुछ नहीं है, मैं क्या मांगू, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनको कैसे लेके इतनी लंबी टाइम से लूंगी। अभी तो मेरा बच्चा तो अभी 6 महीने का हुआ है, एक छोटी सी प्यारी सी मेरी बच्ची जो अपने पापा की जान है तीनों। बाबा, चाचा, पापा सब वही थे, सब वही थे। उनकी बेटियां एक पल भी उनके बिना नहीं रहती थी। अभी तो बच्चे को पता भी नहीं है। मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना। हाँ, मुझे देना होता, अगर मिलना होता तो मैं अपनी दुनिया ही मांगती, लेकिन नहीं मिलेगा वो मुझे, नहीं मिलेगा, मुझे जान के बदले जान चाहिए। मेरी जान को ले गया और कौन इतना बदतमीज था जो मेरी दुनिया खत्म कर दिया। तब भी किसी से नहीं क्या बोला, इतने अच्छे आदमी को कैसे किया है। मैं क्या मेरे हस्बैंड को ला सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं उनको, नहीं ना। बस मुझे जिसने मारा है उसकी जान चाहिए मुझे, बस, और मुझे कोई सहयोग नहीं चाहिए, मुझे कोई सहयोग नहीं चाहिए। इतना बदतमीज क्यों था, उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी, उसके घर में लोग नहीं थे। ऐसे कैसे किया वो मेरे साथ, उसी रोड से डेली आते थे, ऐसे कैसे मारा उनको, ऐसे मैडम इतना
मनीष की पत्नी को रोते हुए देखकर हर आंख में आंसू थे, वहीं लोगों के दिलों में गुस्सा था। जिस तरह से ये कहानी में बताते हैं, जब पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचा घर, पत्नी को रोते हुए देखकर जो लोगों का गुस्सा भड़क उठा, लिहाजा गांव वालों ने गांव के बाहर बावतपुर जमालापुर मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। 3:30 बजे से 5:30 बजे तक पुलिस ने जो है ग्रामीणों को समझाने में जुटी रही। ग्रामीण मृतक का शव रखकर हंगामा कर रहे थे। परिजनों ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। इसके अलावा सभी की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई न होने तक ये कहा था कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बाद तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, परिजनों को समझाते हैं। मनीष की पत्नी को जो महिला अधिकारी हैं वो आश्वासन देती हैं कि कोई भी बच नहीं पाएगा और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब कहीं जाकर गांव वालों का, परिजनों का गुस्सा शांत होता है और फिर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। अब अंतिम संस्कार हुआ कि नहीं हुआ अभी इस चीज की जाने। वहीं इस बात, कुछ लोगों का इस बात की भी चर्चा है कि दरअसल हादसा तो एक बहाना, अब ये सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का, गांव के लोगों को चर्चा है कि दरअसल मनीष का जो है गांव में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था और इस बार की प्रधानी के चुनाव में जो है मनीष प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। वहीं जिस परिवार के लोगों पर मनीष को मारने का आरोप लगा है, पीट पीट कर मारने का, वो परिवार भी प्रधानी के चुनाव की तैयारी कर रहा था। तो कुछ लोगों को लग रहा था कहीं हादसे के बहाने चुनावी रंजिश की दुश्मनी तो नहीं निकाली गई, लेकिन पुलिस ने कहा नहीं, ऐसा फूलपुर पुलिस ने कहा जांच में ऐसा नहीं है, मामला जो कुछ था वो हादसे की वजह ही था और हादसे की वजह से ही जो है जो मृतक जो बिंदु देवी थे उसके परिजनों ने जो है गुस्से में आकर जो है मनीष को पीट पीट कर मारा। इस मामले में जिनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज की गई उनके नाम है आशीष राजभर, मनीष राजभर, नागेंद्र प्रजापति, दीपक राजभर, मनोज प्रजापति, हरिश्चंद्र राजभर, योगेंद्र प्रजापति, गोविंद राजभर और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। टोटल 15 लोग हैं, जिनमें से करीब 7 या 8 लोग जो है नामजद हैं और बाकी अज्ञात लोग। पुलिस कहना है कि हर एक को खोज खोज कर हम निकालेंगे और उन्हें गिरफ्तार करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। शायद इसी तरह की घटनाओं की वजह से जो है लोग, जब एक्सीडेंट होता है, भले ही छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, लेकिन उनको लगता है कि भीड़ जो है वो समझ से परे के काम करती है। वो पहले मदद के बारे में नहीं सोचती है, पहले अपना गुस्सा, शायद उनके दिल में जो गुस्सा होता है वो सोचते हैं हम आज निकाल देते हैं और उसी गुस्से के चलते जो है जो घायल है उसका बारे में नहीं सोचा जा रहा है, पहले जिसने टक्कर मारी उसको। इसी वजह से अपने यहाँ जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, टक्कर मारने के बाद कोई भी नहीं रुकता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर लोगों की भीड़ जमा हुई तो लोग ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि गलती किसकी है, किस वजह से हुई। चूंकि मेरी गाड़ी है, ये महिला पैदल थी, तो लोग यही मानेंगे कि गाड़ी वाले की ही गलती होगी, इसीलिए टक्कर लगी है और इस वजह से गाड़ी वाले के ऊपर लोग गुस्सा निकालेंगे, भले ही गलती महिला की हो। अब रात के समय में कोई गाड़ी चला रहा, अचानक से कोई महिला आ जाएगी तो कहां से दिखेगी भाई? तो वहां पर वो, लेकिन भीड़ नहीं सोचेगी। भीड़ क्या, कार से चल रहा है यानी यही गलत होगा, ये बहुत तेज चला रहा होगा इसीलिए इसने टक्कर मार दी, और उसके ऊपर ही अपना। यहां पर देखो, घायल जो महिला है, एक आदमी जिसकी गाड़ी से टक्कर लगी वो मदद कर रहा है कि हमको गाड़ी में बिठाओ, इनको अस्पताल ले चल रहे हैं, ठीक है, जो भी खर्चा होगा हम सब, लेकिन उस महिला की चिंता किसी को नहीं। उस महिला को अस्पताल ले जाने के बारे में नहीं तैयारी कि नहीं ठीक है अस्पताल बाद में होगा, पहले तुमने टक्कर मारा तो पहले तुमको मार दे, वो मर जाए तो मर जाए, लेकिन तुमको नहीं जाने देंगे। ये भीड़ का रवैया था यहाँ पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाहिल लोग, एक आदमी घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तुम भी गाड़ी चलाते हो, तुम भी बाइक चलाते हो, तुम भी साइकिल चलाते हो, तुम भी कार चलाते हो, कभी न कभी तुमसे भी हादसा हो सकता। हादसा कोई जानबूझ के कई बार कह दे कि हाँ गलती हो, नशे में गाड़ी चला रहा हो तो आप कह दो कि हाँ भाई गलत आदमी है, बेसुध होकर गाड़ी चला रहा हो, अवड़ी बड़ी गाड़ी चला रहा हो, एक गांव का ही तुम्हारे आदमी ठीक ढंग से गाड़ी लेकर आ रहा है, बाई चांस की बात है कि हो गई गलती, उसको अंधेरे में नहीं दिखती हुई होगी महिला और टक्कर लग गई, तो तुम महिला की मदद करने के बजाय पहले तुम पूरे उसके ऊपर टूट पड़े, उसकी गाड़ी को तोड़ दिए, उसको तो इतना मारे कि मर गया बेचारा। कभी कोई एक्सीडेंट वाला जब इस तरह की खबरें देखेगा तो रुकेगा नहीं, रुकेगा, कहे मर जाए भैया, हमारा भी परिवार है, कोई मदद के लिए नहीं रुकेगा। गांव के ही लोग थे, जानते थे ये कौन है,
इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये इसके घर में अब कोई नहीं है, यही एक घर का सहारा है, इसको भी कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन ना, तपन धूप लग रही है ना, तो उसके दिमाग में गर्मी भर जाती है लोगों की। बेचारे को पीट पीट के इतना मार डाला कि इतना मारा कि उसकी सांसें थम। पत्नी का हाल देख लो, क्या बेचारी पत्नी बेसुध हुई है। पुलिस वालों से यही कह रही है, अधिकारियों से, कि अरे हाथ तोड़ देते, पैर तोड़ देते, हाथ पैर दोनों तोड़ देते, हम देख देख के जिंदगी उजाड़ लेते, लेकिन मार क्यों डाला। महिला अधिकारी आश्वासन दे रही कि हम पकड़ेंगे, लेकिन सब जानते हैं इस तरह के मामले में कोई फांसी की सजा थोड़ी दे दी जाएगी। भीड़ का कोई चेहरा होता है। बहरहाल देखते हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। अभी तक 3 को गिरफ्तार किया गया है, आगे चल रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़।